नमस्कार दोस्तों। आज की आशापूर्ण कहानी का नाम है क्रिसमस कैरल। थोड़ी सी डिफरेंट है। प्रीति, शिवजी की भक्त, अपनी लाइफ को हमेशा खुलकर जीती थी। अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करती थी और क्रिसमस पर चर्च भी जाती थी। अजीब बात है ना कि शिवजी की भक्त है पर चर्च भी जाती है। उसे तो हर चर्च मंदिर में शिवजी ही दिखते थे। क्रिसमस कैरल गाकर हमेशा हर हर महादेव बोलती थी। अजीब ही मिक्स थी प्रीति। एक साल वह क्रिसमस पर चर्च जाना चाहती थी, पर उसके पति ने उसको मना कर दिया, ये कहकर कि बाहर स्नोस्टॉर्म आया हुआ है और बाहर निकलना सेफ नहीं है। दोनों घर में एंजॉय कर रहे थे, ड्रिंक्स ले रहे थे। प्रीति कनाडा में विनिपेग में रहती थी, जहाँ स्नोस्टॉर्म आते ही रहते थे और 4 से 5 फुट की बर्फ गिरती थी। पर प्रीति को कौन रोक सकता था। उसने अपने पति को कहा, आपको नहीं जाना मत जाओ, मैं चर्च जा रही हूँ। प्रीति के पति को पता था कि एक बार उसने ठान लिया तो सिर्फ शिवजी ही उसे रोक सकते थे। उसने कहा, ठीक है, ढंग से ओढ़ पहन के जाना और कुछ भी हो तुरंत मुझे कॉल करना। चर्च बहुत दूर नहीं था, घर से बस 10 मिनट, और वह भी चलकर जा सकते थे। पर तूफान इतना तेज था कि वह अपने आगे 2 फीट भी कुछ नहीं देख पा रही थी। रास्ता उसे याद था तो चलना शुरू कर दिया। सड़क पर ना कोई इंसान था, ना कोई परछाई। कम दिखाई देने की वजह से प्रीति गलत सड़क पर चली गई। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सड़क पर गाड़ियां, बस तक नहीं चल रहे थे। वह रुकी और ऊपर देखी और बोली, अब आप ही रास्ता दिखाओ। जब उसने नीचे जमीन पर देखा तो उसे स्नो में फुटप्रिंट्स दिखे। उसने हर हर महादेव बोला और फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। बिना कुछ जाने बस नीचे देखती देखती चली जा रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, वेयर आर यू गोइंग इन दिस स्नो स्टॉर्म यंग लेडी। पहले तो उसे समझ ही नहीं आया आवाज कहाँ से आई। आवाज दोबारा आई, वी आर हेयर यंग लेडी। उसने देखा तो पेड़ के नीचे 2 होमलेस आदमी बैठे हुए थे। प्रीति को होमलेस से डर नहीं लगता था। वो यही मानती थी कि हर किसी की हेल्प करनी ज़रूरी होती है। उसने बताया कि मैं चर्च जाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं रास्ता भटक गई हूँ। उसमें से एक आदमी ने उसे बोला कि नहीं, तुम भटकी नहीं हो, चर्च यहीं पर ही है। उस आदमी ने उंगली से दिखाया प्रीति को कि चर्च सिर्फ 20 कदम ही दूर था। बट देर इज नो मास ओवर देयर, दे हैव क्लोज्ड अर्ली ड्यू टू द स्टॉर्म। उस आदमी ने बताया कि चर्च ऑलरेडी बंद हो चुका है स्नो स्टॉर्म की वजह से। ओह, आई गेस आई शुड गो बैक नाउ। प्रीति मायूस हो गई कि अब उसे वापस जाना पड़ेगा। तभी उस आदमी ने कहा, वाई डोंट यू कम हेयर एंड सिट विद अस। जो कोई भी कनाडा में रहता है, उन सब ने प्रीति को हमेशा कहा है कि होमलेस लोगों से हमेशा दूर रहना, पता नहीं क्या कर दें। पर प्रीति के लिए तो हर हर महादेव। वे गई और उन दोनों के पास में बैठ गई। उन्होंने अपना नाम बताया, स्टीव और नेथन। नेतन ने बड़े प्यार से और आदर से स्नो हटाकर प्रीति के बैठने के लिए जगह बनाई। प्रीति उन दोनों के साथ ठंड से कांपते हुए बैठ गई और बात करने लगी। स्टीव ने उससे पूछा कि वह इस तूफान में बाहर अकेली क्या कर रही थी। प्रीति ने बताया कि उसे क्रिसमस पर चर्च जाकर कैरल गाना बहुत अच्छा लगता है। स्टीव ने उसको कहा, वेल, द चर्च इज क्लोज्ड, बट यू कैन सिंग द कैरल विद अस। प्रीति के चेहरे पर खुशी की चमक छा गई। उसने वहां बैठे बैठे स्टीव और नेथन के साथ में कैरल गाए। समय का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। उसे बात करते करते 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था। घर से पति का फोन आया पूछने के लिए कि वह ठीक तो है और कब घर आएगी, अगर जरूरत हो तो वह लेने आए। प्रीति ने परेशान पति को बोला कि सब ठीक है और वो 10 से 15 मिनट में घर आ जाएगी। स्टीव ने प्रीति को बोला, यू शुड गो होम नाउ। जिसके जवाब में प्रीति ने पूछा, वेयर विल यू गो। स्टीव ने बताया कि पास में ही एक शेल्टर है जहां वह दोनों जाएंगे, जहां वह रोज रात को जाते हैं। प्रीति ने बड़े उत्साह से कहा, आई विल हेल्प यू टू टेक योर स्टफ टू शेल्टर।
उनका सामान खींचते खींचते प्रीति उनके साथ साथ चलने लगी। बहुत ठंड थी, हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे और सामान भारी था। प्रीति तब भी धीरे धीरे सामान खींच ले गई। उन दोनों को शेल्टर छोड़कर उसने दोनों को गले लगाया और क्रिसमस विश करा। घर पहुंची तो एक्साइटमेंट में उसने अपने पति को सारी कहानी सुनाई और उसके पति ने कहा, चेक कर लो कि फोन और वॉलेट है या वो लोग निकाल ले गए। प्रीति के मन में वहम आ गया और वह घबरा गई। तुरंत देखा, फोन और वॉलेट उसके पास ही था। प्रीति बहुत खुश थी और उसकी खुशी ऐसी थी कि उसका मन एकदम शांत हो गया था। कुछ दिनों बाद वह रात में अपने पति को लेकर शेल्टर में गई स्टीव और नेथन से मिलने। पूछने पर पता चला कि शेल्टर में स्टीव या नेथन नाम का कोई है ही नहीं। प्रीति ने बहुत बार ढूंढने की कोशिश करी कि वह उन दोनों से वापस मिल पाए, पर वे दोनों दोबारा कभी मिले ही नहीं। एक साल बाद क्रिसमस पर ही प्रीति और उसके पति अपने दोस्तों के साथ में पिछले साल का इंसिडेंट शेयर कर रहे थे और उसके एक दोस्त ने बोला, स्टीव एंड नेथन या फिर शिव और नंदी। प्रीति को याद आया उन दोनों से मिलने के बाद वो कितना खुश और शांत थी। उसने बस यही कहा, हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।